और परमपिता परमेश्वर के निज नाम, मुख्य नाम, पवित्र ओंकार का मेरे साथ लंबा और गहरा श्वास भीतर भरते हुए 3 बार जाप करेंगे। संतं न जहाति अन्ते संतं न पश्यति देवस्य पश्यकाव्यं न ममारानाजिर्यति। ॐ शान्ति शांति शांति। आदर एवं सम्मान के योग्य इस पवित्र आर्य समाज के प्रधान पद पर आसीन श्री विजय आर्य जी, महामंत्री श्री मुखी जी, अन्य सभी पवित्र अधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों और हमारी पूजनीय माताएं, जीवन में हमारे दुख और सुख दोनों आते रहते हैं, पर हम जिसे चाहते हैं उस तत्व का नाम सुख है। चाहते हम सुख को हैं, पर दुख भी आता रहता है बीच बीच में। दुख को कोई नहीं चाहता, सब सुख को ही चाहते हैं। और ये सृष्टि परमपिता परमेश्वर ने सुख का सागर ही बनाई है, ये दुख के लिए बिल्कुल नहीं बनाई। क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जब उनसे किसी ने पूछा परम पिता परमेश्वर ने ये दुनिया क्यों बनाई, मोटिव क्या है, पर्पज क्या है इसके पीछे? क्योंकि सारे झंझट, सारे झगड़े तो दुनिया बनने के कारण हुए ना। ना दुनिया होती, ना पाप होता, ना पुण्य, ना कर्म, ना धर्म, ना भगवान, ना भक्त, ना पुलिस, ना सेना, ना राजा, ना प्रजा, ना कुछ नहीं था। क्या जरूरत थी? तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, परमेश्वर ने जो संसार की रचना की है वो जीव की उन्नति और कल्याण के लिए की है। जीव उन्नति करे, कल्याण को प्राप्त हो, और जीव की इतनी उन्नति हो, इतनी उन्नति हो कि वो एक दिन प्रभु के सानिध्य में पहुंच जाए और मोक्ष को प्राप्त हो करके उसके आनंद का उपभोग करे। तो इसका अर्थ ये है कि संसार दुख के लिए नहीं है। जैसे गाड़ी यात्रा पूरी करके मंजिल पर पहुंचने के लिए बनी है, गाड़ी जो बनी है वो यात्रा को सुखपूर्वक हम पूरा करें और मंजिल पर पहुंचें। कोई भी गाड़ी बीच में एक्सीडेंट होने के लिए नहीं बनी है।
कोई कंपनी आपको आज तक ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हुई मिलेगी। ये तो कहते हुए मिलेंगे कि एक्सीडेंट प्रूफ है, अर्थात दुर्घटना हो भी जाए तो आपका लाइफ लॉस का खतरा नहीं है, जीवन की हानि नहीं है। पर कोई भी ये कहते हुए बिल्कुल नहीं मिलेंगे कि हमारी गाड़ी में बैठें और पहली बार हाईवे पे चढ़ते टकरा जाएं और हरिद्वार पहुंच जाएं। ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि कोई भी गाड़ी सुखपूर्वक मंजिल पर पहुंचने के लिए कंपनी बनाती है। कोई गाड़ी बीच में दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए कोई नहीं बनाती। तो ऐसे ही यदि फिर भी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और कोई व्यक्ति संसार में दुर्घटनाग्रस्त हो करके और अपने प्राण खो बैठता है, जीवन से हाथ धो बैठता है या हाथ पैर तुड़वा करके दुखी होता है, तो वो उसका स्वयं की गलती है या गाड़ी बनाने वाली कंपनी की गलती है? स्वयं का कोई ना कोई दोष है, स्वयं का कोई ना कोई निर्णय गलत है, या तो गाड़ी चलानी नहीं आती, या चलाते हुए नींद आ गई, या ठीक से नियम का पालन नहीं हुआ, या कोई दूसरा सो गया गाड़ी चलाते चलाते, वो आपसे आकर के टकरा गया। तो उसमें गाड़ी बनाने वाली कंपनी का कोई दोष नहीं है। तो हमें भी यहाँ संसार में दुख कष्ट विपत्ति आते हैं तो हम दोष किसको देते हैं? भगवान को, भगवान को देते हैं। क्यों? हमारे पीछे पड़ा है। और थोड़ा सा यदि ज्यादा दुखों की श्रृंखला लंबी पड़ जाए, पंजाब में एक ऐसे किसान परिवार था, तो पहले उनका बेटा मर गया। वो एक दिन ट्रैक्टर चला रहा था तो क्या हुआ, पलट गया ट्रैक्टर, वो मर गया। फिर थोड़े दिन बाद में भैंस मर गई, तो फिर थोड़े दिन बाद में खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी, आग लग गई। वो स्पार्किंग हुई एक दिन तारों में और वो हो गया काम। तो वो फिर आकर के अपनी घरवाली को बोलता है, भगवान लगता रब है ना लाइफ बॉय नाल हाथ धो के मगर पै गया है। हाँ, हाथ धो के पीछे पड़ना समझते हैं ना, तो बोलते हैं वो तो लगता है हाथ धो करके हमारे ही पीछे पड़ गया है, चलो गुरुद्वारे में चलिए कोई पाठ फूट रखाइए। तो वो हम दोष देते हैं परमेश्वर को, और कार्यों में हमारे किसी न किसी प्रकार का अधूरापन रहता है, जिससे हमें दुख होता है, कष्ट होता है, इम्परफेक्शन होती है, परफेक्ट नहीं होते काम। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा ज्ञान परफेक्ट नहीं है। वो ज्ञान उतना पूर्ण नहीं है जितना कि पूर्ण रूप से सही रूप से कार्य को करने के लिए चाहिए था। तो परम पिता परमेश्वर का बनाया हुआ संसार यात्रा पूरी करके मंजिल पे पहुंचने के लिए है, बीच में एक्सीडेंट होने के लिए नहीं है। यदि फिर भी कोई दुर्घटना घटती है, यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है, हमें दुख संकट विपत्ति आती है, तो वो हमारे नियमों का उल्लंघन होने के कारण आती है। हम नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। जैसे शारीरिक दुख आते हैं, तो शारीरिक दुख इसलिए आते हैं कि हम शरीर के ध्यान रखने में कोई व्यायाम प्राणायाम चिकित्सा इत्यादि खान पान आहार व्यवहार को कोई ना कोई भूल कर देते हैं, तो उससे ऐसे रोग आते हैं। मानसिक दुख यदि आते हैं तो हमारा संसार में यम नियम बिगड़ता है। कोई किसी न किसी प्रकार ध्यान रखना, यदि आहार के नियमों का उल्लंघन होगा तो शारीरिक रोग आएंगे। यदि व्यवहार में नियमों का उल्लंघन होगा तो मानसिक रोग आएंगे, मानसिक क्लेश, अफ्लिक्शंस, मानसिक मेंटल अफ्लिक्शंस, मेंटल ट्रॉमा। वो क्या है?
व्यवहार में नियमों का उल्लंघन है। आप कभी आप कोई काम कर बैठते हैं और फिर उसकी कचोट सारी उम्र भर बनी रहती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी से मैं मिला और मिलकर के वहाँ कोई बात चर्चा चली तो उसने अपने मन की बात मेरे से कही और बोला, पिछले 50 वर्ष से ये पत्थर मेरे दिल पे रखा हुआ था, आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ आपसे ये बात करके। तो वो मानसिक क्लेश है, वो मानसिक दुख है। वो कब होता है? जब हम व्यवहार में उल्लंघन करते हैं। यम नियमों का उल्लंघन मानसिक दुख पैदा करता है। सब उसी में आ गया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी दुनिया में बीमारी के नाम लो, है ना, लॉनलीनेस। यदि आप यम नियम का पालन करते हैं तो लॉनलीनेस इज ए ब्लेसिंग फॉर यू, वो आपके लिए वरदान है। क्यों? लॉनलीनेस लीड्स यू टू द ओनलीनेस। अकेलापन जो है वो आपको कैवल्य की तरफ लेकर के जाता है। जब आप ध्यान करते हैं, सबके बीच में बैठ के करते हैं, कहीं अकेले जाते हैं, कोने में बैठते हैं, उपासना करते हैं, अकेलापन चाहिए उपासना के लिए, ध्यान के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए। पर यदि यम नियमों का पालन करते हैं तो अकेलापन वरदान है, और यम नियमों का पालन नहीं करते तो फिर अकेलापन खाता है, कचोटता है। मैं एक बार कनाडा कई वर्ष पहले गया तो वो जिनके यहाँ रुकना था उनका बहुत बड़ा होटल था। वो बोले, दास फैमिली एक हमारा बहुत मिलने वाले हैं, आप होटल में रुकिए। मैंने कहा होटल में नहीं, आप कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ थोड़ा शांत हो। कि फिर एक नया घर हमने लिया है, नई डेवलपमेंट हुई है जंगल में, पर वहाँ तो बिल्कुल अकेलापन है, आपका मन नहीं लगेगा। मैंने कहा आप लेके चलो, देखते हैं। लेके गए तो बिल्कुल शांत जंगल में। मैंने कहा मुझे पसंद आ गया, मैं यहीं रहूँगा। तो वो 26 दिन रुका मैं, शांत, मौन। बस एक बार दोपहर को वो बहन जी, रजविंदर नाम है उनका, तो वो खिचड़ी लेके आती थी। तो एक दिन उनका छोटा बेटा साथ आया और बोला, स्वामी जी इज ए वेरी पुअर गाय, इज वेरी पुअर गाय। तो उसकी माँ बोली, व्हाई डू यू से सो? बोला, ही वियर्स द सेम क्लॉथ, ही हैज ओनली a single pair or the same color, or he eats every day the same dish or once a while। तो इसके पास तो एक ही कपड़ा है, एक ही चीज खाता है और दिन में एक ही बार खाता है। इट्स अ वेरी पुअर गाय। मैंने कहा हाँ, इस तरह से तो कहोगे तो हम हैं ही। ये जो फकीरी है, ये जो गरीबी है, यही हमारे सुख का मूल है। तो अकेला क्या आनंद आता है अकेले में, पर कब आता है? जब हम व्यवहार में यम नियमों का पालन करते हैं। तो ये जो दुख हैं ये हमें क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान रखना, परमेश्वर ने जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने गाड़ी मंजिल पे पहुंचने के लिए बनाई, ऐसे परमेश्वर ने संसार सुखी होने के लिए बनाया, दुखी होने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया। फिर भी हम दुखी होते हैं, वो हमारे कर्मों के कारण, क्योंकि हम अपने कर्मों में नियमों का उल्लंघन करते हैं और फिर पछताते हैं करके। ध्यान रखना, करने से पहले उसमें सुख देख रहे थे। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग जेलों में चले जाते हैं, मिलियनियर, बिलियनियर, बहुत सारे बड़े बड़े लोग करने से पहले उस काम में सुख देख रहे थे। जब उसमें पकड़े गए, दंडित हो गए, तो फिर पछता रहे हैं, वो मैंने क्यों किया। ये पछताना पहले क्यों नहीं आता? ध्यान रखना, ये पछताना पहले क्यों नहीं आता? बिफोर डूइंग, व्हाई डोंट वी रिपेंटेंस? हम क्यों रिपेंट नहीं करते? होने से पहले, होने के बाद करते हैं अक्सर। बच्चे को चपेट मारी, पहले तो नहीं था, कोई पछतावा नहीं था,
परिपल जी भाग रहा था, भागते हुए हमने भाग के पकड़ा, और पकड़ के फिर लगाई उसको, और बाद में पछता रहे हैं। ये बाद में पछतावा क्यों आता है? ये पहले क्यों नहीं आता? यदि आदमी पहले पछताए तो कभी पाप करे ही ना। पश्चाताप पहले ही हो जाए तो करे ही ना, तो पहले पछतावा क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले हमारा जो ज्ञान है वो अलग होता है। उस टाइम हम उस कर्म के करने में फायदा देख रहे हैं। एक सिगरेट पीने वाला आदमी मुझे मिला, मैंने कहा ये सिगरेट तुम पीते हो, क्यों पीते हो? बोला जब पीता हूं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स महसूस करता हूं, और बाद में? बोला बाद में तो मैं रिपेंट करता हूं। क्यों पी? क्योंकि मेरे को खांसी, ब्रेथलेसनेस और मेरे लंग्स में इन्फेक्शन, देयर आर सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस आई हैव फ्रॉम दैट। तो वो जो है वो पहले क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हमारा जो ज्ञान है वो उसमें सुख देखा रहा है हमें, और बाद में फिर ज्ञान बदल गया तो अब दुख दिख रहा है। जैसे पहले बच्चे को चपेट मारने में क्या था? सुख दिख रहा था, इसलिए पकड़ के लगाए 2-4 खींच के, और बाद में एक आध कान पे लग गया और बच्चा रो रो के बुरे हाल का, फिर उसे माफी मांग, आई एम सॉरी माय सन, आई एम सॉरी। फिर बाद में उसे कह रहे हैं क्यों? अब ज्ञान बदल गया। चोरी करने से पहले चोर सोच रहा था फायदा है, जब पकड़ा गया जेल में चला गया तो बोलता मैंने क्यों की? तो इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है संसार में? सबसे जरूरी चीज, और ऋग्वेद में परम पिता परमेश्वर की सबसे पहला शब्द, जो सबसे पहला शब्द है, इस धरती पे भगवान का सबसे पहला जो नाम है, धरती पे मानव की उत्पत्ति होने के बाद, और परम पिता परमेश्वर की पर्पज क्या है वो बता रहा है। ऋषिदानंद जी महाराज से पूछा था ना वेद किस लिए है? कि वेद जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए है, उद्देश्य को निश्चित करने के लिए है, इस संसार के व्यवहार को सिखाने के लिए है। तो सबसे पहली चीज जो मनुष्य को सुखी होने के लिए चाहिए, सबसे पहली वो चीज के लिए परम पिता परमेश्वर से सबसे पहला संबंध मनुष्य का बना, और सबसे पहला नाम जो परमेश्वर का है, सबसे पहला जो शब्द है चारों वेदों में, सबसे पहला वेद कौन सा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निम ईडे, मैं उपासना करता हूं। ईडे मीन्स आई डू वर्शिप। फॉर व्हाट? किसके लिए? किसके लिए? व्हाट आर वी वर्शिपिंग फॉर? किसके लिए उपासना करता हूं? किसकी करता हूं? अग्नि। अग्नि का महर्षि दानंद जी महाराज ने क्या अर्थ किया? ज्ञान स्वरूप परम पिता परमेश्वर। अग्नि का क्या अर्थ है? ज्ञान स्वरूप। यहां संसार में भी हमें ज्ञान कौन कराता है? अग्नि। संसार का ज्ञान कौन कराता है? अब रात का, और आप अपने घर में, अब यहां बैठे हैं, यहां से आप पार्क में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, आपको डर लगेगा? पार्क में जाने में डर लगता है? नहीं लगता है। दिन में एंजॉय करते हैं। जंगल में, फॉरेस्ट में, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, डार्क वुड, उसमें भी चले जाएं तो भी दिन में भय नहीं लगता। वी डोंट फियर। और रात के 12 बजे कहें कि जाओ, आप उस जंगल में जाओ, चले जाएंगे? नहीं जा सकते, डर लगता है। वो डर किस चीज का है? कहां से आया वो डर? और फिर यदि किसी ने छोड़ दिए जंगल में रात को और आपको डर लग रहा है,
आप चुपके से किसी वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए, सारी रात डर डर के निकली है, रात को मारे डर के प्राण सूख गए आपके, और सुबह जैसे ही सूर्य निकला तो डर खत्म। Where did it come from? Where did this fear come from? कहां से आया डर? कहां से आया था? मन में अंधकार। डर किसके कारण है? अंधेरे के कारण है। तो सुबह जब अग्नि का गोला पूर्व से चमका तो उसने अंधकार दूर कर दिया, और अंधकार दूर होते ही डर गया आदमी का डर भी खत्म, डर समाप्त हो गया। दुनिया का डर जिस प्रकार ये भौतिक ज्ञान, भौतिक प्रकाश, भौतिक अग्नि दूर करती है, ऐसे आध्यात्मिक जगत के डर भी परम पिता परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो वो ज्ञान स्वरूप परम पिता परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है, वो डर खत्म करता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, धार्मिक आदमी हो और डरे, इट्स कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट, इट्स कॉन्ट्रेरी, ये बिल्कुल उल्टा है तथ्य के। अधार्मिक आदमी डरे, पर धार्मिक आदमी होकर के भी डरे तो इसका मतलब वो धार्मिक नहीं है। आध्यात्मिक आदमी होकर के डरे तो इसका मतलब अभी अध्यात्म का एबीसी नहीं सीखा है। परम पिता परमेश्वर का उपासक होकर के फिर डरे, इसका मतलब उसका अभी उपासना के कोई आसपास का भी रिश्ता नहीं है। महर्षि दयानंद जी महाराज योगियों की खोज में भटक रहे थे। एक सायंकाल लोगों से पता चला कि उधर पार कोई दूर योगी रहता है जंगल के पार। तो सायंकाल का समय, दोपहर बाद का, और जंगल में घुसने लगे तो जो लोग थे उन्होंने कहा, महाराज मत जाओ इस समय इस जंगल में, क्योंकि इस समय इस जंगल में प्रवेश कर जाएगा कोई वन में तो सब जंगली जानवर उसे खा जाएंगे, फिर कभी पार नहीं निकलता हो। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, घुस गए, नहीं मानी बात, सलाह नहीं मानी। और जब थोड़ी दूर गए तो एक रिछ के चिंगाड़ने की आवाज आई। ऋषि दयानंद जी महाराज स्वलिखित जीवन चरित्र में लिखते हैं, स्वरचित में, मैं थोड़ी दूर गया तो एक भयंकर रिछ आ गया आगे। भयंकर रिछ आया तो अगले पैर खड़े करके चिंगाड़ मारने लगा और बड़े दांत बाहर निकाले। तो उधर से ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपना डंडा उसकी तरफ किया और जोर की दहाड़ मारी। तो वो रिछ दहाड़ सुनकर के डर के और चिंगाड़ता हुआ जंगल में वापिस चला गया। इतनी देर में वो जो वनवासी लोग थे उनको दहाड़ चिंगाड़ सुनाई पड़ी, तो वो कुत्ते लेकर के दौड़े दौड़े आए, शिकारी कुत्ते उनके साथ थे, और आकर के उन्होंने ऋषि दयानंद जी महाराज को देखा तो उन्होंने थैंक गॉड आप सुरक्षित हैं, पर आप अब चलिए यहाँ से, ये जंगल बहुत खतरनाक है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज बोले नहीं मैं जाऊंगा तो आ गई। अच्छा आप हमारी बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप एक बड़ी लाठी ले लीजिए ताकि आप कुछ हद तक अपनी रक्षा कर सको। तो वो लाठी लेकर के दे गए। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने लाठी ली और बोले मैं जब थोड़ा आगे चला तो चलने लगा तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, तुम्हारा रक्षक कौन, ये लाठी या परम पिता परमेश्वर? तो अंदर से जवाब आया वो परम पिता परमेश्वर ही तुम्हारा रक्षक है। तो लाठी फेंक दी वो लाठी और अपना वो पहले वाला डंडा उठाया और चल पड़े आगे। ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं मैं चलता गया, दिन छिप गया, अंधेरा हो गया, पर मैं जिस समय परले पार निकला तो कोई रास्ता न मिलते हुए भी मैं झाड़ियों झंखाड़ों वृक्षों के नीचे से होता हुआ निकला तो दो चीज शरीर पे नहीं थी, एक कपड़े और एक चमड़ी, स्किन और क्लॉथ शरीर पे नहीं थे। फाड़ दिया, चीर दिया सारा झाड़ियों ने शरीर। जब बाहर निकले तो परली तरफ जाकर के एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया और रात के अंधेरे में
कौन आपका मार्ग, कौन पथ प्रदर्शक है, कौन आपको मार्ग दिखा रहा है? ऋषिदानंद जी महाराज को मार्ग किसने दिखाया? अग्नि, एक दिया। तो सोचा कि हाँ लोग हैं, तो गए, उन्होंने बोला कुछ खाएंगे, तो मैंने 1 गिलास दूध पिया और सो गया। तो डर क्यों नहीं है उनमें? कितनी बार उन पे हमले हुए, रात को उनको उठा करके, और मतलब 2 गुंडे बदमाश आए और उनको उठा करके गंगा में फेंकने के लिए, यहाँ बनारस में ही गंगा में फेंकने के लिए 2 बदमाश आए और उनको उठाया और बोले इनको गंगा में फेंक दें, डूब के मर जाएंगे। तो बहुत खंडन करते हैं और बहुत इन्होंने हा हुल्ला मचाया हुआ। आए और उन्होंने उठाया, किंचित भी भय प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि सहज रूप में साथ चलते गए। जब गंगा के किनारे गए तो दोनों को बगल में दबाया और अपने आप ही छलांग मार के गंगा में कूद गए, दोनों को साथ लेकर के। तो प्राणायाम भर के जब अंदर गए तो दोनों, वो तो ऋषिदानंद जी महाराज तो प्राणायाम भर सकते थे मिनटों तक, तो वो तो 1 मिनट में तिल मिलाने लग गए। तो बोले मेरे को दया आ गई और मैंने छोड़ दिया दोनों को। कर्ण सिंह ने तलवार का वार किया, तलवार पकड़ी और दोबारा वार नहीं किया, धरती में रखी और तोड़ दी। एक पंडित ने कोबरा फेंक दिया, जीवित सांप ऊपर, नहीं डरे कभी भी। प्राणों का मोह नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्यों डर नहीं है? क्योंकि जब हम गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं तो क्या है? ओम का अर्थ है सर्वरक्षक, भू का अर्थ है प्राण प्रदाता, प्राण स्वरूप। वो परमेश्वर ही तो प्राण प्रदाता है। तो हमारा मार्गदर्शन इस संसार में भौतिक अग्नि करती है। ये प्रकाश है, ये देखो सब कुछ सब विद्युत से चल रहा है, और ये जितना गाड़ियां चल रही है और ये सब अग्नि के कारण है। ये संसार में सूर्य भौतिक अग्नि का समुद्र है। ऐसे आध्यात्मिक जगत में यदि आप निडर होकर के चलना चाहते हैं, जैसे सूर्य निकलने पर सारे भय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे यदि आध्यात्मिक जगत के भय समाप्त करने हैं तो अग्निम इडे पुरोहितम पहला ही मंत्र है, और पहला ही परम पिता परमेश्वर का नाम है, और पहला ही पर्पज भी बता दिया है किस लिए भगवान की उपासना करते हैं। और वो कौन है? परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है। और यदि ज्ञान स्वरूप की उपासना करेंगे तो आपको किस चीज की प्राप्ति होगी? ज्ञान की। और ऐसी सत्ता की उपासना करेंगे कि जिसका ज्ञान पूर्ण है, जिसका ज्ञान पूर्ण है। यदि ऐसी की उपासना करेंगे तो हमारे ज्ञान में भी पूर्णता आ जाएगी। और जब हमारे ज्ञान में पूर्णता आ जाएगी, फिर हमारा कर्म करने के पहले और कर्म करने के बाद का ज्ञान अलग अलग नहीं होगा। ध्यान रखना, हमारा कर्म करने का पहले और कर्म करने के बाद का जो ज्ञान होता है वो क्यों बदलता है? क्योंकि वो अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है। रामचंद्र जी महाराज के बारे में आता है, प्राण जाएं पर वचन न जाएं। इसका अर्थ क्या है? वो उनके विषय में आता है, रामो द्विर न भाषते। राम कभी भी 2 बार नहीं बोलते, एक ही बार बोलते हैं। हम तो अपनी स्टेटमेंट कितनी जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट कितनी जल्दी जल्दी बदलते हैं। घर में, परिवार में, व्यापार में, बच्चों के सामने, मार्केट में, सत्संग में, मंदिर में, कितनी जल्दी जल्दी हमारी स्टेटमेंट बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि हमारा ज्ञान स्थिर नहीं है, अधूरा है। क्यों अधूरा है?
क्योंकि हम उसकी उपासना नहीं करते जिसका ज्ञान पूरा है। इसलिए तो आप देखेंगे जहां संसार में वैदिक धर्म के इत्र जहां उपासना पद्धतियां हैं वहां सब जगह डर है, सब जगह डराते हैं। मैं एक दिन एक मौलवी हमारे गुरुकुल में आए, उनसे पूछा आपके यहाँ भगवान की उपासना यदि नहीं करेंगे तो अल्लाह की यदि इबादत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो बोले फिर दोजख में जाएंगे, नरक में। देन वी गो टू हेल, ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ भी बोलते हैं गो टू हेल। किसी को बहुत नाराजगी व्यक्त करनी हो तो पढ़ो नरक में, भाड़ में जाओ। इसका गो टू हेल का अर्थ है, हाँ पंजाबी में यदि कहते हैं भाड़, हरियाणवी में बोलेंगे तो भाड़ में जाओ, पंजाबी में बोलेंगे तो खूच पै जा, है ना, खूच पाओ, है ना, जहां मर्जी पढ़ो गड्ढे में तुम्हारा। तो बोले कि यदि अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो हम दोजख में जाएंगे। मैंने कहा दोजख में क्या होता है? वहां जाएंगे तो वहां क्या होता है कि वहां पीने के लिए उबलता उबलता हुआ पानी मिलता है और खाने के लिए कैक्टस, थूहर। आप समझते हैं थूहर? थूहर कैसी होती है? शायद थूहर से ही थॉर्न बना है शब्द, थूहर से बना है थॉर्न, क्योंकि उसके कांटे बहुत होते हैं। कांटे, कैक्टस है ना, कांटे बहुत होते हैं ना, शायद कांटों से उसका नाम अंग्रेजी में कैक्टस रख दिया। तो थूहर के बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। ऐसी कांटों वाली थूहर पहले खाने को मिले और फिर उबलता हुआ गरम गरम पानी पीने को मिले, तो कौन तो थूहर खाएगा और फिर कौन उबलता हुआ पानी ऊपर से पिएगा? तो बोले ऐसा है नरक, ऐसा है दोजख। तो मैंने कहा ये तो डर हुआ। तो बोले आपके यहाँ नरक किसको कहते हैं? मैंने कहा हमारे यहाँ तो दुख भोग का नाम नरक है, दुख विशेष और उसकी सामग्री का नाम नरक है, और सुख विशेष और उसकी सामग्री का नाम स्वर्ग है। बोले फिर वो दुख विशेष क्या है? मैंने कहा अज्ञान के अभाव में जब आदमी पूर्ण दुखी होता है तो वो पूरे नरक में होता है। जो जो अज्ञान के अभाव में हमें दुख होते हैं वो सब नरक है। जैसे कोई आदमी जेल में है, क्यों है? अज्ञान के अभाव में। ज्ञान होता है तो क्यों होता? ज्ञान होता है तो लोग उसको हाथ में बेड़िया ना डालते, गले में माला डालते, अच्छे कर्म करता। किसी ने, कोई बैंक करप्ट हो गया, कोई ढंग से व्यापार नहीं चलाया, क्लब में गया, जुआ खेला, लॉस वेगस, लॉस वेगस, तो ये लॉस बैग्स है, बैग भर भर के ले जाते हैं और वहां जाकर के सब, तो वो लॉस वेगस नहीं है, लॉस बैग्स है। बैग्स आर लॉस्ट देयर, डोंट गो देयर। वैसे इन्होंने सही नाम रखा है, सिन सिटी। किसी ने कोई पाप नहीं किया तो यहां आओ, पूरी पाप की दुनिया, पाप ही पाप है और तो कुछ आएंगे। सिन सिटी नाम रखा है। तो क्योंकि बैग्स आर लॉस्ट देयर, भर भर के बैग ले जाते हैं और वहां कुछ नहीं होता, हाथ वहां पे खत्म। तो बैग क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान में पूर्णता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण ज्ञान वाली सत्ता की उपासना ही नहीं की है। तो संसार में सबसे पहला परमेश्वर का नाम क्या है? ज्ञान स्वरूप। और ये उसका बता रहे भैया, व्हाट्स द फॉर्म ऑफ गॉड। हम बोलते हैं ना भगवान की मूर्त क्या है, सूरत क्या है, ऐसे बोलते हैं ना। अब उसकी मूर्त सूरत तो है, पर हम देखना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। व्हाट्स द फॉर्म ऑफ गॉड? तो कहा ज्ञान स्वरूप। ज्ञान ही उसका स्वरूप है, ज्ञान जो है उसका स्वरूप है। अब ज्ञान की कैसी मूर्ति होती है जी? ज्ञान कैसा होता है? काला, पीला, नीला, हरा, सफेद, लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, नाटा, कैसा होता है ज्ञान?
किस साइज का होता है जी? 6 फुट का जान होता है, 2.5 फीट का होता है, या 2.5 इंच का होता है, या 250 किलो का होता है, या 150 किलो का होता है? कैसा होता है जान? जान का कोई वजन नहीं, कोई शकल नहीं, कोई सूरत नहीं, कोई रंग नहीं, कोई मूर्त नहीं, कुछ नहीं होता। जान हैज नो सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस, नॉलेज हैज नो सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस, इट हैज ओनली एंड ओनली एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंस। केवल इसकी सत्ता है, केवल इसकी सत्ता है। ज्ञान एक तत्व है। तो पहला स्वरूप, सबसे पहला परमपिता परमेश्वर का जो उपासना का पर्पस है वो क्या है? अग्निमीडे पुरोहितम। तो फिर ज्ञान यदि हमें हो जाएगा, यदि हम परमपिता परमेश्वर की उपासना करेंगे, यदि उसका ज्ञान हमें मिल जाएगा, फिर हम क्या बन जाएंगे? पुरोहित। क्या बन जाएंगे? पुरोहित। पुरोहितम। हु इज पुरोहित? पुजारी इज नॉट पुरोहित। पुजारी तो अलग है, पुरोहित अलग है। हु इज पुजारी और हु इज पुरोहित? पुजारी में 2 शब्द हैं, एक पूजा और एक है अरि। अरि कहते हैं संस्कृत में दुश्मन को, शत्रु को, और पूजा कहते हैं उपासना को, परमेश्वर की उपासना को। तो वो तो पुजारी तो पूजा का, उपासना का शत्रु है, क्योंकि वो उपासना की तरफ तो ले ही नहीं जाता, वो तो डराता है। वो डराता है आने वाले को। तेरे ऊपर शनि चढ़ गया, तेरे पे बुध की टेढ़ी नजर है, चांद अपनी जगह से हिल गया, सूरज बृहस्पति की जगह आ गया, बृहस्पति मंगल को दिखा दे करके आगे निकल गया। मैं पूछ रहा था, मैंने कहा वैसे ही ये साइंटिस्ट इसरो वाले वैसे परेशान हो रहे हैं, वहाँ विक्रम लैंडर भेजे जा रहे हैं चांद पे। यही पंडित जी के पत्रे में देख लो, चांद, ग्रह, बुध, नक्षत्र सब यही है। जिसको मर्जी जो जानना जान लो। और डर है, तुम्हारी जन्म कुंडली सही नहीं है, तुम्हारे बच्चे पे काल सर्प योग लगा हुआ है, तुम्हारा फलाना हो गया, तुम्हारा ढिमका हो गया, तुम्हारी बेटी मंगलीक हो गई, मंगलीक होगी तो इसका यदि विवाह कर दिया तो मर जाएगा, पति मर जाएगा, फला हो जाएगा। डरा रहे हैं, डर ही डर बिक रहा है। अध्यात्म के नाम पे सिवाय डर के और कुछ बिक ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो पुरोहित नहीं है। पुरोहित क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने परम पिता परमेश्वर जो कि ज्ञान स्वरूप है उसकी उपासना नहीं की है। तो जब हम परम पिता परमेश्वर की उपासना करेंगे, ज्ञान स्वरूप की उपासना करेंगे, ज्ञान के लिए उपासना करेंगे, देन वी बिकम पुरोहित। हु इज पुरोहित? पुरोहित कौन होता है? पुर कहते हैं पहले, हित कहते हैं भले को। जो पहले दूसरे का भला सोचता है। पहले किसका भला सोचता है? दूसरे का, अपना नहीं। जो दूसरे का भला पहले करता है, पहले अपना भला बाद में। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई दूसरे का भला करेगा तो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? क्या होगा? भला। क्यों? देयर इज अ लॉ, यूनिवर्सल लॉ। क्या? कर भला हो भला, अंत भले का भला। और देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ, एवरी आउटगोइंग थिंग रिटर्न्स बैक टू इट्स ओन सोर्स, नॉट इन सिंगल फोल्ड। और जिन्नी गई उन्नी वापिस नहीं आनी। नॉट इन सिंगल फोल्ड बट इन सो मेनी फोल्ड्स, सो मेनी। आप किसी का भला करते हैं तो जितना भला करते हैं उतना वापिस नहीं आता, बहुत मल्टीप्लाई होकर के वापिस आता है, बहुत तरह से वापिस आता है, बहुत तरह से वापिस आता है। और जब इतनी प्रकार का भला वापिस आएगा तो भला करने वाला घाटे में है या मुनाफे में है? मुनाफे है। किया एक और मिले अनेक,
दिया एक और मिले अनेक। दैट्स वाई हमारे यहाँ जो शब्द है, जब आप यज्ञ में क्या डाल रहे थे, क्या डाला आपने? ऐसे डालने को क्या कहते हैं? आहुति। सामग्री नहीं, क्या कहते हैं? आहुति। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आहुति? हमारे यहाँ दान और आदान दोनों के लिए एक ही धातु है। संस्कृत लैंग्वेज में संसार की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया महर्षि पाणिनि ने। हु दाना दानयो, हु धातु है, दान के लिए भी वही है और आदान के लिए भी वही है। अर्थात यूर गिविंग बिकम्स रिसीविंग, यूर गिविंग बिकम्स रिसीविंग, या वेरी गिविंग इज रिसीविंग। देना ही लेना है, देना ही लेना है। कैसे? जैसे आप एक सरसों का दाना हाथ में रखिए, है ना, एक गेहूं का दाना हाथ में रखिए, और उस गेहूं के दाने को हाथ में रखे रहेंगे तो एक दिन इसका लाइफ समाप्त हो जाएगी। और उस गेहूं के दाने को धरती माता को दे दीजिए तो बदले में एक ही दाना आएगा? अनेक। गिविंग इज रिसीविंग। हु दाना दानयो, आदान के लिए, रिसीव के लिए कोई दूसरी धातु ही नहीं, एक में ही दोनों काम है। अर्थात आहुति कब बनती है? जब आप देना पहले सोचते हैं, केवल देने के लिए देते हैं, तो वो हो गया आहुति। जब आप आहुति देते हैं तो क्या कहते हैं? इदम अग्नये, इदम न मम। इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट माइन, इट्स फॉर अग्नि। इदम वायवे, इदम भूतेभ्यः। इट्स फॉर ऑल द बीइंग, इट्स नॉट फॉर मी ओनली, इट्स फॉर ऑल द बीइंग्स। हर एक प्राणी के लिए है। तो देना ही लेना। आहुति का मतलब क्या है? देने में लेना। आपने आहुति अग्नि में दी, इतना सा गुगुल डाला, इतना सा घी डाला, इतना सा सामग्री डाली, और अग्नि ने सारे कमरे में सुगंधी फैला दी। तो दी कितना? इतना। और आया कितना? पुरोहितम। जब आप किसी का भला पहले सोचते हैं तो आप बन गए पुरोहित। और कब बनेंगे? जब आप परम पिता परमेश्वर की उपासना करेंगे। तो ऋग्वेद दुनिया का, धरती पे चारों वेदों में से सबसे पहला वेद ऋग्वेद। सबसे पहले ऋषि अग्नि, और अग्नि के हृदय में भगवान ने प्रकाश किया ऋग्वेद का। और ऋग्वेद में पहला मंत्र, पहला शब्द, मंत्र की बात छोड़ो, पहला शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि। और ऋषिदानंद जी महाराज ने इसका अर्थ किया ज्ञान स्वरूप परम पिता परमेश्वर। और जो संसार के दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा फायर। हमारे भी कुछ लोगों ने वेद के अर्थ कर दिए जस्ट फायर, है ना। इसलिए कहा ये जो पुराने वैदिक लोग थे ये अग्नि पूजक थे। क्यों? वेद में सबसे पहला ही शब्द अग्नि है। तो बोला आर्य अग्नि पूजक थे, वैदिक ऋषि अग्नि की पूजा करते थे। अरे अग्नि की पूजा का ये अर्थ नहीं है। अग्नि का अर्थ तो क्या है? अग्नि अग्निर्भवति, जो आगे आगे चलती है। तो मनुष्य के कर्म से पहले आगे कौन होता है? ज्ञान। कर्म से पहले कौन होता है? एज योर नॉलेज सो इज योर एक्शन, एज योर एक्शन सो इज योर अचीवमेंट। तो नॉलेज इज द फाउंडेशन, नॉलेज इज द रूट, नॉलेज इज द बेस ऑफ योर एक्शंस, फॉर योर एक्शंस। तो एज योर नॉलेज सो इज योर एक्शन।
तो who leads you to act? Your knowledge. If knowledge is pure, then actions are pure. If knowledge is perfect, then actions have to be perfect. If actions are perfect, then achievement has to be perfect. तो आपको अग्नि अग्निर्भवती, अग्नि भौतिक अग्नि, रात को आप गाड़ी चलाते हो अंधेरे में, तो जब जला उसको बोल अंधेरा है, गाड़ी चल रही है तो अंधेरा है, तो गाड़ी चलाने लगे तो पास में बैठी हुई श्रीमती जी बोली की कर दे हो, सदाई हो गए, अक्ल नहीं है, मत मारी गई है। इन्ना तो बनता है पत्नी का पति के बराबर बह जाए, तो इतना कहना तो बनता है, प्रसाद इन्ना तो बनता है, इन्ना प्रसाद तो दे सकती है, हैं? तो फिर क्या कहते हैं, हेडलाइट जलाओ। की करो, जब हम सामने वाली लाइट जलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेडलाइट। हेडलाइट मीन्स हेडिंग, लाइट इज हेडिंग यू, लाइट इज heading you. You can't head, you are not heading unless light is there. Heading light, headlight means light is heading you. You can't go. तो अग्नि अग्निर्भवती, आगे आगे कौन ले जाता है, प्रकाश। अग्नि, द अग्नि basically means, the meaning is लाइट। अग्नि से सबसे पहली चीज क्या मिलती है, लाइट, ताप, गति। अग्नि अग्निर्भवती। अच्छा, आपके पास गाड़ी नहीं है, रात को अंधेरे में जा रहे हैं, मोबाइल है, तो मोबाइल में क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं, उसे पीछे रखते हैं या आगे। अग्नि अग्निर्भवती, आगे आगे। अच्छा, इसलिए भगवान ने हमारी हेडलाइट कहां लगाई, पीछे या आगे, आगे। हेड कहाँ है, ये रहा, और लाइट कहाँ है, ये पीछे लगा देता तो पीछे का भी नजर आता, पीछे का भी नजर आता, और पीछे का भी नजर आ जाता। एक लगा देनी चाहिए, हाँ, एक आगे एक पीछे चाहिए थी, एक एक चतुर्मुख ब्रह्मा बनना चाहिए था फिर तो आपको। इसलिए अग्नि अग्निर्भवती, आगे आगे ले जाती है। तो कर्म हमें बोलते ना, जैसे होंगे कर्म और वैसे ही होगा फल। तो कर्म से पहले कौन है, अग्नि। अग्नि का मतलब वहां कर्म से पहले कौन है, कौन हमें ले जा रहा है कर्म करने के लिए, ज्ञान। जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसे हमारे कर्म होंगे। तो इसलिए पहला मंत्र बोलो, ओम अग्निमिडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं, होतारं रत्नधातमं पुरोहित। तो अब मुखी जी ने बताया कि ऋग्वेद से ही कुछ शुरू करना है, तो ऋग्वेद से शुरू करेंगे। तो फिर अब हर बार, अब आपको ऋग्वेद, अभी तो खाली अग्नि शब्द ही हुआ है, अभी तो पूरा मंत्र होने में तो 10 दिन लगेंगे। तो अब आनंद पूर्वक व्याख्या और आनंद पूर्वक यदि ऐसे वेद के तत्वार्थ का यदि आपको बोध करना है तो फिर बहुत गहराई में जा करके, उतर करके फिर विश्लेषण, ऐसे इसको बोलते हैं चिंतन, कंटेम्पलेशन। क्या बोलते हैं, कंटेम्पलेशन। तो कीप कंटेम्पलेटिंग, then it becomes meditation, then it becomes contemplation leads you towards meditation. Meditation can't happen without being contemplated before. हो ही नहीं सकता। पहले उसका, अरे जिसका ध्यान करना है उसके बारे में जान तो लो, उसकी महिमा, उसके गुण, उसकी विशालता, उसका, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान कुछ जानो तो। अब बड़े के बारे में ही तो आदमी सोचेगा, अपने से छोटे के पास में कौन जाता है।
अपने से धनी, अपने से बलवान, अपने से विद्वान और अपने से धर्मात्मा, अपने से बड़े, अपने से बड़ी हस्ती वाले के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, तो अपने से बड़े वाले को जान तो ले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।